Hello student of 12th class. Today you are watching Genetic Disorder Part 3, in which we will cover up topic sickle cell anemia. So without wasting of time, let's start. तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है सिकल सेल एनीमिया की। देखिए डेफिनेशन क्या है। इट इज एन ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हेरिडिटरी फॉर्म ऑफ एनीमिया in which a muted form of hemoglobin distorts the RBC into a crescent shape at low oxygen levels। मतलब क्या है इस बात का कि जो सिकल सेल एनीमिया होती है ये एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव हेरिडिटरी डिजीज होती है। ठीक है, अच्छा, यानी कि ये उन क्रोमोसोम से जाने वाली है जो ऑटोसोमल है। ऑटोसोमल जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। तो उन क्रोमोसोम्स के माध्यम से उनके अंदर मौजूद जो जीन होगा उन जीन में होने वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा, और कहता है कि ये एक एनीमिया की फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब कि खून से संबंधित बीमारी है, ब्लड से रिलेटेड डिजीज है। ठीक है, जिस बीमारी में एनीमिया वो बीमारी होती है जिसमें खून की कमी शरीर में होने लगती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो उसको एनीमिया कहते हैं। तो इट मींस ये एनीमिया की ही फॉर्म है जिसके अंदर म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो म्यूटेटेड हो जाएगा, उसके अंदर बदलाव आ जाएगा और जिसकी वजह से वो डिस्टॉर्ट कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा किसको, आरबीसी को। ठीक है, आरबीसी को खत्म करेगा किसमें, इनटू अ क्रेसेंट शेप। ठीक है, अच्छा, यानी कि आरबीसी को बदल देगा किसके अंदर, क्रेसेंट शेप, यानी चंद्राकार, अर्धचंद्राकार शेप में, अर्धचंद्राकार। ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल डाउन चला जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि जो आरबीसी होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बाइंड करवाना। ठीक है, तो जब आरबीसी ही नहीं रहेगा क्योंकि उसकी शेप बिगड़ जाएगी। ठीक है, राउंड शेप से बिगड़ के उसकी चंद्राकार शेप हो जाएगी। अगर गोल शेप होती थी तो इस तरह की शेप है, तो अब वहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डाउन चला जाएगा। तो ये है डिजीज की डेफिनेशन, हिस्ट्री। ठीक है, इसके पीछे का क्या इतिहास है देखते हैं। द फर्स्ट description of sickle cell disease was by a Chicago physician James B. Herrick। यानी कि इसके बारे में सबसे पहली बार जो चर्चा मिलती है वो मिलती है, ठीक है, शिकागो के एक फिजिशियन जिनका नाम था जेम्स बी हैरिक, जिन्होंने ये नोटिस किया, हु नोटेड इन 1910 में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि दैट अ पेशेंट ऑफ हिज from West Indies had an anemia characterized by unusual red cells that were sickle shaped। यानी कि उनके एक मरीज, किनके, जो कि शिकागो के एक फिजिशियन थे जेम्स बी हैरिक, उन्होंने 1910 में अपने एक पेशेंट जो कि वेस्ट इंडीज का था उसके अंदर ये ऑब्जर्व करके देखा कि उसको एनीमिया है। किस वजह से एनीमिया है कि उसके जो रेड सेल्स हैं वो अपनी शेप चेंज करके सिकल शेप के बन गए हैं, यानी दरांती की शेप के बन गए। राइट, अच्छा, तो ये थी इसके पीछे की हिस्ट्री। उसके बाद चलते अदर नेम, यानी कि क्या इसका कोई दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है, तो हाँ जी बिल्कुल, SCD, सिकल सेल डिजीज, ये इसका अनदर नेम है, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। ठीक, लेफ्ट साइड वाली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये नॉर्मल आरबीसी है। ठीक, तो किस तरीके से नॉर्मल आरबीसी जो है ब्लड में जो है मौजूद है, नॉर्मल आरबीसी, और राइट साइड वाली पिक्चर में आप नॉर्मल आरबीसीज के साथ मिक्स हैं सिकल सेल आरबीसीज। ठीक है, और अब जो आप देख रहे हैं, अब आप डिफरेंस देख रहे हैं कि एक इंडिविजुअल आरबीसी और एक सिकल सेल आरबीसी का डिफरेंस क्या होता है। तो जो सिकल सेल आरबीसी आप देखिए कि ये दरांती की शेप जैसा है। ठीक है, चलिए खैर आगे चलते हैं। अब हम लोग सिकल सेल एनीमिया के कॉजेस के बारे में जान लेते हैं कि इसके कॉज क्या है। ठीक है, देखिए, इट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन HBA। हम यहां पर उस जीन को HBA से डिनोट कर रहे हैं, ये सिंबल है बनाया हुआ।
ठीक है। अच्छा, यानी कि ये होता है म्यूटेशन हो जाने किस कौन से जीन में, एचबीए जीन में, जो कि ये जो जीन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हीमोग्लोबिन, ये जो जीन होता है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए इस जीन में म्यूटेशन आ जाने की वजह से क्या हो जाता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। दिस जीन इज लोकेटेड ऑन 11th क्रोमोसोम। ये जो जीन होता है ऑटोसोम में, जितने भी ऑटोसोम क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, उनमें 11वें नंबर वाले क्रोमोसोम में ये जीन मौजूद होता है। ठीक है। ग्लूटामिक एसिड abbreviated form GLU is replaced by valine VAL at the 6th position of the beta globin chain of the hemoglobin molecule। यानी कि इस म्यूटेशन की वजह से हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है, ठीक, अच्छा, यानी अमीनो एसिड की जो लॉन्ग चेन होती है उसमें 6th नंबर पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या आ जाएगा, वेलिन आ जाएगा। ठीक है, जो कि ग्लूटामिक एसिड कौन सी पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे। तो 6th पोजीशन पर अब कौन आ गया, रिप्लेस कर दिया ग्लूटामिक एसिड को, वेलिन ने, राइट। अच्छा, उसके बाद द म्यूटेंट hemoglobin molecule undergoes polymerization under low oxygen tension, causing the change in the shape of the RBCs from biconcave disc to the elongated sickle-like structure। It means जब म्यूटेशन आ गया हीमोग्लोबिन चेन के अंदर, हीमोग्लोबिन की कौन सी चेन में, बीटा ग्लोबिन चेन में, ठीक है, तो इसकी वजह से अब होगा क्या कि जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है वो आगे पॉलीमराइजेशन करेगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि और ज्यादा बनाने होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही पॉलीमराइजेशन करेगा तो अब होगा क्या कि ऑक्सीजन का लेवल जाएगा डाउन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो आरबीसी है वो बाइकॉन्केव डिस्क से कन्वर्ट हो जाएगा एलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर में। इट मींस डिजीज आ गई। ठीक है, अच्छा, एक आपको यहां पर पहले, इससे पहले कि हम नोट पढ़ें, यहां पर स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन की ये पेप्टाइड चेन है, यानी अमीनो एसिड चेन है, कंप्लीट चेन दिखाई हुई है। तो यहां पर दिखाया हुआ है कि पार्ट ऑफ अमीनो एसिड चेन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की पोजीशन है। ठीक है, नॉर्मल नंबर पे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, और 6th नंबर पे ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, बाकी ये चेन का सीक्वेंस आप देख सकते हैं। ऐसे ही अब अगर म्यूटेशन आ जाता है तो क्या फर्क होने वाला है, यानी देखिए आप, कॉरस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड चेन ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन। ठीक है, हम किसे डिनोट कर रहे हैं, एचबी, यहां पर एस लेकर के जा रहे हैं उसको। ठीक है, अच्छा, और नॉर्मल को एचबी ए से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, 1 नंबर पे जो पोजीशन है, वेलिन की, हिस्टिडीन की, लियोसिन की, थ्रियोनिन की, प्रोलिन की, सब कुछ कॉमन है। ठीक है, सिर्फ 6th नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे, ठीक है, वेलिन आ गया, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसी के चेंज हो जाने की वजह से प्रॉब्लम कॉज हो गई। ठीक है, अच्छा, अब एक नोट है, वो क्या है कि दिस डिफेक्ट इज बेनिफिशियल टू पीपल लिविंग इन मलेरियल प्रोन एरियाज। यानी कि ये जो बीमारी है वैसे तो नुकसानदायक है, मगर ये बीमारी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मलेरियल प्रोन एरियाज में रहते हैं। यानी कि जिन इलाकों में मलेरिया की बीमारी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ये वहां रहते हैं। अब इसका रीजन भी जान लेते हैं कि क्यों ये बेनिफिशियल है बीमारी। कि जो आपने पढ़ा होगा मलेरिया के बारे में, मलेरिया जो होता है उसमें वो जो उसका जो क्या बोलते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेगा, अटैक करेगा आरबीसी पर, क्योंकि उसकी खुराक क्या है, आरबीसी। तो अब जब आरबीसी की शेप बदल के सिकल सेल हो गई है, ठीक है, अच्छा, तो ये जो शेप होगी अब उसको यहां से, क्यों, क्योंकि जो ये सिकल शेप होती है ये चली जाती है डिस्ट्रॉय होने के लिए स्प्लीन के पास। ठीक है, तो जैसे ही मलेरियल जो ऑर्गेनिज्म होगा, मलेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे अटैक करेगा वो चली जाएगी कहां, स्प्लीन में, तो वो बॉडी में तो रोटेट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस वजह से मलेरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो पर्सन मलेरिया होने से बच जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं कि क्या है सिकल सेल एनीमिया के सिम्टम्स। नंबर 1, एनीमिया, लॉस ऑफ आरबीसी। पहला, सबसे पहली जो सिम्टम होता है
इस पर्सन में जिसमें सिकल सेल एनीमिया होगा उसको एनीमिक हो जाएगा, वो एनीमिया हो जाएगा, यानी उसके अंदर आरबीसी खत्म होने लगेंगे। विदाउट इनफ आरबीसी बॉडी कैन नॉट गेट इनफ O2 कॉजिंग फिटीग, जिसकी वजह से क्योंकि अब उसके अंदर आरबीसी नहीं रहे हैं, ठीक है, और जितनी मात्रा में होनी चाहिए, तो उसकी वजह से उसको ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, जिसकी वजह से उसको फिटीग हो जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद है पेन। सेकेंड सिम्टम पेन रहेगा, उसके बॉडी के अंदर पेन रहने वाला है। क्यों रहेगा पेन? पेन डेवलप्स व्हेन सिकल शेप्ड आरबीसी ब्लॉक ब्लड फ्लो थ्रू टाइनी ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बनी है किसी और शेप के आरबीसी को लेके जाने के लिए। अब हो क्या रहा है कि जब आरबीसी ने अपनी शेप चेंज कर ली, तो शेप चेंज करने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ब्लॉकेज आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर पेन रहना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पेन रहेगा, ठीक है। अच्छा, थर्ड है स्वेलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट, ठीक है, ड्यू टू ब्लॉकिंग ब्लड फ्लो टू हैंड्स एंड फीट, क्योंकि उसके पर्सन के शरीर में खून का जो दौरा है वो रुक गया है, जिसकी वजह से उसके हाथ पैरों में सूजन आ जाएगी। स्वेलिंग मींस सूजन आ जाना, ठीक है। फोर्थ, फ्रीक्वेंट इंफेक्शंस, ठीक है, यानी कि बार बार उसे इंफेक्शन होगा, ठीक है ना। सिकल सेल्स कैन डैमेज स्प्लीन कॉजेज मोर वल्नरेबल टू इंफेक्शंस, क्योंकि सिकल सेल, ठीक है, जब आरबीसी जब आपका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वो कहां जाता है डिस्ट्रॉय होने के लिए, ठीक है, ग्रेवयार्ड जिसको बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक है, तो वहां जाता है। अब जब जो चीज बनी किसी और चीज को एक्सेप्ट करने के लिए है और आप अब जा कुछ और रहा है उसके अंदर, तो होगा क्या, जिसकी वजह से स्प्लीन खराब होगा और उसकी वजह से इंफेक्शन होना शुरू हो जाएगा, बार बार इंफेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ, डिलेड ग्रोथ, यानी कि पर्सन की ग्रोथ रुक जाएगी ड्यू टू लेस सप्लाई ऑफ O2 एंड न्यूट्रिएंट। अब आरबीसी करता क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई देता है और न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। अब जब ये चीज पहुंच ही नहीं रही तो उसकी ग्रोथ भी रुकेगी, ठीक है। तो ये है सिम्टम्स जिसको सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। अब देख लेते हैं, बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट क्या रहेगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, यानी कि उस पर्सन को, ठीक है, ब्लड टाइम टू टाइम बदलवाना पड़ेगा, ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी एक ऑप्शन है, या फिर बोन मैरो ही बदलवा ले जहां से आरबीसी बनने वाले हैं, ठीक है, तो सही आरबीसी बनेंगे, प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब हम लोग कुछ क्रॉसेस के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से दो डिफरेंट पर्संस के बीच में जब क्रॉस होगा तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा। मैं आपने नोटिस किया होगा कि मैं इससे जब से डिजीजेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो मैं क्रॉसेस के बारे में आपको जरूर बता रहा हूं। तो क्रॉसेस का पोर्शन क्या होता है कि इंपॉर्टेंट रहता है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखिए कि अगर जो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें क्या है कि अगर मेल कैरियर है, ठीक है, कैरियर है सिकल सेल एनीमिया का कैरियर हुआ, और अगर फीमेल भी कैरियर है सिकल सेल एनीमिया की, और इन दोनों के बीच में क्रॉसेस होता है, तो क्या पॉसिबिलिटी रहती है? एक चाइल्ड नॉर्मल, एक कैरियर, दो कैरियर और एक सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित मिलेगा। अच्छा, ये बात आपको बता दूं कि यहां पर हमने डॉटर और सन वाली बात नहीं लिखी है, क्योंकि ये ऑटोसोमल डिजीज है। तो यहां पर ये समान रूप से दोनों बच्चों में होगी, यानी मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी होगी, तो दोनों में बराबर पॉसिबिलिटी है। इसलिए यहां पर गर्ल और हमने यहां पर सन की बात नहीं मेंशन की, यहां पर सिर्फ चिल्ड्रन की बात हो रही है, बच्चों की बात हो रही है। तो 50% चांस ऑफ चिल्ड्रन बीइंग कैरियर्स, ठीक है, यानी कि 50% बच्चे जो होंगे वो तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर कैरियर ही होंगे, राइट। और 50% चांस ऑफ चिल्ड्रन बीइंग सिकल सेल एनीमिक और बीइंग नॉर्मल, यानी कि 50% में नॉर्मल, 25% नॉर्मल और 25% सिकल सेल एनीमिक होंगे, ठीक है। ये हुआ पहला पॉसिबिलिटी क्रॉस की। सेकंड पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अगर हम लेते हैं मेल कैरियर और नॉर्मल फीमेल, ठीक है। अच्छा, इनके दोनों के बीच में जब क्रॉसेस करवाते हैं तो क्या होगा? 2 बच्चे नॉर्मल और 2 बच्चे कैरियर,
तो 50% चांस ऑफ चिल्ड्रन बीइंग नॉर्मल, 50% चांस ऑफ चिल्ड्रन बीइंग कैरियर्स। ठीक है, तो ये थे प्रोसेस के एग्जांपल। ठीक है, तो इसी तरीके से और जो पॉसिबिलिटी बनती है कैरियर जो क्रॉसेस की, वो आप अपने आप से भी कर सकते हैं। ये मैंने हिंट के तौर पर आपको बताए थे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो हम लोग यही एंड करते हैं। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।